मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। हम सबके परम आदरणीय और हम सबके वरणीय गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में और मधुबनी जिले के मधवापुर में आज यहाँ मैदान में जो भी गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हैं, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के कार्य के निमित्त आज बिहार राज्य के मधुबनी जिले में इस ग्रामीण परिवेश में मिलने का मौका मिला है। और ग्रामीण परिवेश इसलिए मैंने कहा कि बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि गांव-गांव होते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और उन दिनों को हम लोगों ने याद किया जब साहब और माँ नीलमानंद दोनों इस धरती पे आए, अपने गुरु शिव की चर्चा के लिए आए, लोगों के बीच बैठे, भोजन किया, अपने महादेव की बात की और लौट गए। 25-26 साल हो गए। मधुबनी जिले में शिव गुरु महोत्सव कल हमारे वरेण्य गुरु भ्राता का है, वो सभी शिव से बनाया। तो इस काम में गुरु की स्थापना लोगों के दिल में करने के पीछे मेरी कोई लोकेशना और विदेशना, लोकेशना का अर्थ होता है कि लौकिक की, लेकिन साहब ने कहा कि शिव को गुरु बनाकर उनकी बात लोगों तक पहुंचाने के, क्योंकि किताबें शिव से ज्ञान किसी में उतरता है तो शास्त्र आरेखित होते हैं, लिखे जाते हैं। किसी व्यक्ति में वो ज्ञान उतरता है तो उसने किताब लिख दी है, लेकिन आग उस व्यक्ति में होती है मानसिक अंधेरा भी है, यानी मन के तल पे भी अंधेरा छाया हुआ है, ज्यादा भारी होता है। कि मन क्या है? ये मन कभी किसी का दुश्मन होता है, मन किसी का दोस्त होता है, मन ही किसी को अपना समझता है, मन ही किसी को पराया समझता हो जाता है और अपराधी का संग करता है तो आपने कहा देता है। यानी मशीन एक ऐसी चीज होती है कि उस पे जो डालिएगा वो उसी को काटेगा। तो जब हम इस परंपरा की बात करते हैं तो ये पैदा होता है विचार से, शुरू होते संबंध गहरे हो। ये गलियों में जोगन बन के क्यों घूमने लगी? लगन लग गई कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। हम जाते हैं शिव चर्चा सुनने, कोई कहता है कि शिव चर्चा है शिव का। देखिए, गया था लाली देखने, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मैं गई थी देखने, शिव की बात सुनने गई थी, लेकिन ये मेरे दिल में क्या हो गया कि मेरे दिल में ऐसा प्रवेश किया ये कि अब ये बात मेरे दिल से जाती ही नहीं है। हमेशा हम सोचते हैं कि आखिर इस बात में इतना आकर्षण क्यों है? आखिर महादेव का नाम जैसे ही कोई लेता है मन उसकी तरफ खींचता क्यों है? ये मन को क्या हो जाता है? तो अभी मंडल सर अपनी चर्चा में कह रहे थे कि लोहा जो होता है, पारस लोहा को सोना बनाता है, लेकिन गुरु और वो भी जगत गुरु शिव, वो कुपात्र से कुपात्र को भी, योग्य को भी अयोग्य को भी, पतित को भी और पावन को भी, सबको अपने जैसा बनाते हैं। उनके अंदर ये व्यवस्था नहीं है, ये मजबूरी नहीं है उनकी कि तुम लोहा बन के आओगे
तभी मैं तुमको पारस बनाओ से जोड़कर सोना बनाऊंगा, ऐसा वहां कुछ नहीं। तो गुरु शिष्य परंपरा में तो ये होता है। मैंने कहा अभी कि साहब ने व्याख्या की इसकी कि जो आपके मन पे भारी होता है। अभी अभी 2 दिन पहले छठ का व्रत गुजरा है। मुझको लगता है बिहार में तो ज्यादातर घरों में छठ व्रत होता है। इस व्रत का नाम ही है महापर्व है ये। यहाँ का रहने वाला व्यक्ति किसी राज्य में जाके अपने जीवन को चलाने के लिए काम कर रहा है। भारत और नेपाल दोनों मिला जुला हुआ ही है यार। तो इन दोनों देशों के रहने वाले लोग अलग अलग देशों में जाते हैं काम करने, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही होगा कि छठ व्रत आ रहा है, टिकट मिले या नहीं मिले, ट्रेन में लटक लटक के भी, लेकिन वो कहाँ लौटता है? अपने घर। वो मुंबई में रह रहा है लेकिन अपने एक गांव के झोपड़ी में आता है वो, क्योंकि वो उसका अपना घर है। और ये पर्व, यानी पर्व का क्या मतलब होता है? पर्व का मतलब होता है उन्नयन, आपका आध्यात्मिक उत्थान, जो आपको ईश्वर की तरफ ले जाए। ऐसा कोई अनुष्ठान उसको पर्व कहते हैं। और पर्व सबको एक कर देता है, सबकी मानसिकता एक कर देता है। अपने अस्तित्व को भूलकर, अपने सुपर दुख को भूलकर, बाथरूम में ट्रेन के बैठकर, बस में लटक कर, कैसे भी लेकिन वो घर पहुंचता ही पहुंचता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा समय आता है जब उसको लगता है कि अभी मुझको अपने घर लौटना जरूरी है। जब कोई बहुत बड़ा सुख होता है तब भी, और अगर कोई महामारी आ जाती है या दुख आ जाता है तब भी। अभी कुछ वर्ष पूर्व कोरोना महामारी आई थी, उस समय भी कोई सवारी नहीं मिली तो लाखों लोग सड़कों पे पैदल चल दिए कि कम से कम जीवित रहेंगे, अपने गांव तो पहुंच जाएंगे, अपने घर तो पहुंच जाएंगे। देखिए, जब सारे सहारे छूट जाते हैं, जब सारे लोग साथ छोड़ देते हैं, तो हमको याद आता है कि एक सहारा है जो मेरा घर है, चाहे जैसा है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो झोपड़ी है, लेकिन वो मेरा है। बस यही बात साहब ने कही। शिव सबका है तो हम उसकी परवाह नहीं करते। जिस दिन मेरा मन ये समझ जाता है कि वो शिव मेरा है, तो दूसरे करते हैं या नहीं करते हैं, मुझको महादेव का काम करना है, मुझको महादेव से दया मांगनी है, मुझको उनकी बात करनी है, मुझको उनको प्रणाम करना है, चाहे दूसरे करें या ना करें। और साहब ने कहा कि ये दुनिया जिसमें हम आए हैं, ये अपना देश है नहीं। आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, लेकिन इतना सामान इकट्ठा करते हैं, इतनी चीजें इकट्ठी करते हैं कि लगता है जैसे यहाँ से जाएंगे ही नहीं। रहना नहीं देश वीराना है। इस देश में रहना नहीं है हम लोग को, हमेशा लौटना है एक दिन। जाकर क्या मुंह दिखाएंगे बाबुल को, क्या कहेंगे कि आपने जीवन दिया, आपने ये दुनिया दी, आपने परिवार दिया, आपने सुख दिया, लेकिन हम लोगों ने आपका नाम लेना भी छोड़ दिया। साहब ने कहा कि उस शिव को जो सबका है लेकिन तुम्हारा नहीं है, तुम अपना गुरु बनाओ उसको, अपना। इस शब्द में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतना चुंबक की तरह यह काम करता है कि जैसे ही कहते हैं अपना, हम अपने सब चीजों को एक तरफ कर देते हैं और सबसे ज्यादा भारी गुरु हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि राशन की दुकान पे तराजू रखता है, लोग पूछता है कि कितना किलो चाहिए चावल, तो हम लोग कहते हैं कि आधा किलो चाहिए। तो आधा किलो का वो जो वजन होता है वो रखता है एक तरफ, और एक तरफ वो चावल रखेगा।
छोटा छोटा रखता रहता है, लेकिन एक बार में 1 किलो का जब रख देता है तो छोटा छोटा बहुत सामान उधर है, लेकिन 1 किलो वाला जो पलड़ा है वो सबसे भारी हो जाता है, और वो हो जाता है नीचे और बाकी सब हो जाते हैं हल्के यानी ऊपर। शिव की शिष्यता भी जब हमारे आपके मन में भारी होती है तो वो इतनी भारी होती है कि जगत में सबसे ज्यादा भारी हो जाता है शिव, और बाकी सारे रिश्ते हो जाते हैं हल्के। एक तराजू पे आ जाते हैं बाकी सब, और एक पे आ जाता है सिर्फ मेरे गुरु शिव, और वो सबसे भारी हो जाते हैं। अब हम कहेंगे कि क्या इसके लिए हम लोगों ने कोई कर्मकांड किया है, कोई मंत्र का जप किया है, कोई तंत्र का प्रयोग किया है, कोई साधना उपासना की है? तो हम लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं किया। हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ये सारे कांटे और सारे जो कष्ट थे ना, वो हम सब के वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी ने खुद पे झेल लिया है। कैसे? आपने सुना अभी शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि कहते हैं उस चीज को, जब कोई काम सामने दिखता है तो उसके पहले उस काम को करने के लिए जो जो तैयारी होती है वो क्या होती है। यानी शिव को गुरु साहब ने कब माना, क्यों माना, और शिव को गुरु मानकर दुनिया के लोगों को क्या दिया, ये अभी अभी हम लोगों ने सुना है। आपने ध्यान से सुना या नहीं सुना, लेकिन अभी कुछ देर पहले इस पे बात हुई है। 25 वर्ष की उम्र में साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने जीवन को मुड़ के देखा। हम कहते हैं उसको सिंहावलोकन, यानी एक जंगल का राजा शेर जब जंगल से बाहर निकलता है तो वो मुड़कर अपने जंगल को निहारता है। उस नजर को कहते हैं सिंहावलोकन, यानी सिंह के द्वारा देखने का तरीका। उसने जो देखा है, साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने जीवन को मुड़ के देखा। उस समय 12 वर्ष की उम्र से उन्होंने चमत्कार की चाह में या अनजाने रहस्य को जानने की चाह में अनेक लोगों को गुरु बनाना शुरू किया। 14 वर्ष बीत गए उनके इसी में। 14 वर्षों तक वो अलग अलग गुरु के पीछे भटकते रहे, और आरा के गांगी शमशान में 1974 में उस एक क्षण में, एक पल में उन्होंने अपने जीवन को देखा कि ये मैंने क्या किया है, मेरे जीवन में मुझको क्या मिला। 14 वर्षों से मैं क्या, उन्होंने क्या नहीं किया। शमशान साधना की, कब्रिस्तान साधना की, तंत्र में जो दुनिया में जो तंत्र मंत्र चलते हैं उनका प्रयोग किया, सब कुछ किया। लेकिन ये सब करने के बाद उन्होंने समझा, उनको बोध हुआ, ये समझ आई कि इन चीजों में कुछ भी रखा नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं, कुछ भी नहीं मिला। और उनके मन में जो उन्होंने अपने बचपन से अपने घर में सुना था, अपने माता पिता के द्वारा, देखिए माता पिता की भूमिका भी बहुत बड़ी होती है इसमें, क्योंकि एक बचपन में एक बच्चा जो सुनता है, बड़े होके उसके जीवन में कब वो पुष्प बन के खिलता है पता ही नहीं चलता। साहब हरिंद्रानंद जी के मन में उस समय ये श्लोक, ये पंक्ति गूंज उठी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल में, घरों में श्लोक में गाए जाते हैं, पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन उस समय उनके मन में अचानक ये आवाज, ये बात गूंज गई। उन्होंने कहा कि गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु में ब्रह्मांडी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में संहार करने की क्षमता होती है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। पर ब्रह्म मतलब परम सत्ता जो है, परम का भी जो परम है, काल का भी जो काल है, अघोर से भी जो अघोर है। कौन है वो? वैसी सत्ता को दुनिया ने नाम दिया
शिव, महादेव। और उन्होंने कहा कि मैंने बस इतना ही सोचा कि गुरु भगवान होते हैं, वो भगवान के गुरु हो, ये वेद में बखान है। हजारों वर्ष पहले लिखा गया वो। घर घर में रामायण, महाभारत, गीता, वेद मिलते हैं, लोग रखते हैं, पढ़ते हैं उसको, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया इस पंक्ति पे कि गुरु के रूप में जब सबसे सुंदर गुरु उपलब्ध है तो हम उसी गुरु को अपन है तो शिव है। ये सारी चीजें लिखी हैं, संभवे गुरुवे नमः, सब चीजें लिखी हैं। लेकिन साहब को आश्चर्य हुआ कि दुनिया के लोग सब कुछ जानते हुए भी क्यों इस बात को नहीं समझ सके कि जब सबसे सुंदर चीज उपलब्ध है उसको छोड़कर कहाँ जा रही है। ये उसी के नाभि में है, लेकिन उसको नहीं पता है और ना कोई उसको आज तक समझा सका है। लेकिन हम सबों के दिल में वो शिव है, उनका बिया है। आज तक किसी ने हम लोगों को समझाया नहीं। आज साहब हरिंदरानंद जी ने जब समझाया है, और कैसे कैसे समझाया है। अभी मंडल सर ने कहा ना कि 20 साल पहले जब वो विद्यार्थी थे और उनकी पहचान थी उनसे, उसके बाद वो चले गए, ये भी कॉलेज में पढ़ाते रहे। 20 वर्ष बीत गए। जब इनके घर जा रहे थे, साहब ने उनको कहा कि साहेबगंज में एक व्यक्ति है, और नाम बताया इनका कि रामेश्वर मंडल सर होंगे। उनको खबर करिएगा कि अगर उनको कुछ मिल गया है तो ठीक है, और नहीं मिला है तो वो मुझसे आकर मिले और शिव को अपना गुरु बनाए। 20 वर्षों तक ये स्मृति में थे। स्मृति में यानी साहब हरिंदरानंद जी के दिमाग में ये थे, या वैसे सारे लोग जो आज शिव से हैं। एक घटना बताते हैं आपको, क्योंकि समय कम है, लेकिन तब भी हम लोग रांची में बैठे थे कुछ वर्ष, 2-3 वर्ष पहले की बात है, लगभग 3 वर्ष पहले की। रांची में साहब हरिंदरानंद जी बैठे हैं, हम सभी शिव के से वहां बैठे हैं और बातचीत हो रही है। साहब ने कहा कि एक बात मैंने महादेव से कही, तो महादेव ने कहा कि मैं तुमको जानता हूं, मैंने तुमको कहा है, मैं तुमको जानता हूं। मतलब ये काम अब तुमको करना है, कैसे करोगे तुम करो, मैं तुमको जानता हूं, मैंने दूसरे को नहीं कहा है, तुमको कहा है। साहब ने कहा कि मेरे टीवी में महादेव दिखते हैं, अब आपके टीवी में दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं हमको क्या पता, मेरे टीवी में दिखते हैं। तो मेरे महादेव ने कहा कि मैं तुमको जानता हूं। और एक पंक्ति भी साहब ने जो लिखी है किताब उसकी है कि जो शिव के प्रिय हैं, यानी शिव जिनको जानते हैं। तो उस दिन जब साहब ने ये बात कही, बात आई गई हो गई। कल होके फिर हम लोग जब बैठे थे, साहब ने सबसे पूछा, उस दिन जितने लोग वहां उपस्थित थे उन लोगों से पूछा कि आप कुछ ऐसा करिए कि महादेव आपको जाने, क्या करिए। सब कोई अपनी अपनी बात कह रहे थे, क्या करना चाहिए। तो महादेव का काम करिए, महादेव से दया मांगिए, यही चर्चा चल रही थी। तो मुझको याद आया कि साहब ने एक दिन कहा था, पिछले दिन कहा था कि शिव ने कहा है कि मैं तुमको जानता हूं। तो मैंने उनसे पूछा, देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने साहब से पूछा कि महादेव ने कहा है कि वो आपको जानते हैं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने उनसे पूछा कि आप हम लोगों को जानते हैं। साहब ने कहा बिल्कुल, एक जन्म का रिश्ता ये तो है नहीं, ये तो सदियों से जन्म जन्म का रिश्ता है। मतलब ऐसा थोड़ी है इस जन्म में, आज जो शिव से है इस जन्म में मिले हैं मुझको, लेकिन हम लोगों का रिश्ता तो सदियों सदियों से है। मैंने उनको कहा आप जानते हैं ना, और महादेव आपको जानते हैं,
तो मामला ठीक है, क्योंकि आपको महादेव जानते हैं और आप हम सबों को जानते हैं, तो महादेव भी हम सबों को जानते हैं, क्योंकि हमको आप जानते हैं। साहब हंसने लगे, उन्होंने कहा कि अरे हम ही से चालाकी है, हम ही से चालाकी हो रही है। लेकिन बात कितनी महत्वपूर्ण है कि जिनके कारण आज हम सब शिव के शिष्य हैं, जिनके कारण आज शिव की शिष्यता हमारे दिलों में धड़क रही है, उनको ये दुनिया हमेशा याद करती रहे, कृतज्ञ रहे, एहसान मानती रहे, क्योंकि अपनों की चिंता तो हम सबको सताती है, लेकिन अपनी यात्रा हम भूल जाते हैं। शिष्यानुभूति की यह पंक्ति है जो साहब भाईंद्रानंद जी ने 1990 में लिखा था। अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। यानी हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। अभी जब हम लोग यहाँ बैठे थे, जब चर्चा चल रही थी, तो मंडल सर ने धीरे से कहा कि 95% से ज्यादा गुरु बहने हैं यहाँ, मतलब महिलाओं की संख्या कितनी ज्यादा है। तो मैंने उनको कहा कि शिव की शक्तियां जाग गई है सब। शिव ने सबको जगा दिया है, सोए हुए जीवन को भी जगा दिया, पत्थर को भी बोलना सिखा दिया। बिहार की एक घटना है, शिव की शिष्यता ने हम लोगों को क्या दिया है, शिव को गुरु बना के हमने क्या पाया है, पूजा कैसे होनी चाहिए हमने समझ लिया है। हमने जान लिया है कि शिव का प्राण मंत्र है नमः शिवाय। कोई भी पूजा, कोई भी कर्मकांड हम नमः शिवाय को प्रयोग करके कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जान लिया है, शिव जो सिखाते हैं वो भी हम लोग उस रास्ते पे सब चल रहे हैं और एक दूसरे से समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। लेकिन अपनी अपनी यात्रा है ये, सबके साथ रहते हुए भी हर व्यक्ति अकेला है, कोई किसी के साथ नहीं। साथ दिखते हैं, होते नहीं हैं। एक दिन साहब ने ये कहा था कि आज भी मैं अकेला हूं, कोई मेरा सहयात्री नहीं, कोई मेरा सहयोगी नहीं। और उनकी पंक्ति है, आपने शायद पढ़ी होगी कि जमाने में जब तलक अपना जीना होना है। जमाने में मतलब इस दुनिया में, साहब कह रहे हैं कि इस दुनिया में जब तक मुझको जीना है, जब तक ये जीना होना है, तुम्हारी चोटें होनी है, हमारा सीना होना है। यानी ये दुनिया चोट देती है, चोट पे चोट देती है, लेकिन मेरा सीना भी सामने हाजिर रहता है, क्योंकि ये चोटें बहुत कम है और मेरे गुरु शिव की दया उससे बहुत बड़ी है। मरहम लगा देती है तुरंत, चोट पे घाव के निशान नहीं हो पाते। हम सबका जीवन भी ऐसा हो जाए। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं।